वेलकम टू भारत क्लासेस। और आज 29 जून है और आज का करंट अफेयर आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 विजेताओं की सूची जारी की है। इसमें टॉप पर कौन सा शहर है? ये एक सूची है स्मार्ट शहर की, इसमें टॉप पर कौन है भाई? तो देखो, टॉप पर यदि बात करें शहर की, यदि बात करें टॉप पर कौन सी शहर है स्मार्ट सिटी के बारे में, तो इंदौर है और सूरत है। और यदि स्टेट की बात करें तो टॉप पर कौन है? यूपी है एंड एमपी है। एंड यूनियन टेरेटरी की यदि हम बात करें तो यूनियन टेरेटरी टॉप पर कौन है? तो ये कौन है? चंडीगढ़ है। ठीक है। यदि हम यूपी के बारे में कुछ बात देखें तो यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। यदि यूपी के गवर्नर बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और यूपी के चीफ जस्टिस कौन है? महेश्वरनाथ भंडारी हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। और राज्यसभा की यदि बात की कितनी सीट है? 31 सीट है। लोकसभा की यदि बात करो 80 सीट है। एंड बाउंड्री की यदि बात करो कि जो यूपी है किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये 8 स्टेट और प्लस 1 यूनियन टेरेटरी के साथ ये बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। स्मार्ट सिटी की समझ में आ गया आपको? ये शहर दिया है, शहर कौन है? इंदौर और सूरत है। यदि स्टेट की भी बात करें यूपी है और एमपी है। फर्स्ट पे यूपी टॉप पे आता है, यूनियन टेरेटरी की बात करें तो चंडीगढ़ आता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहन किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? देखो भाई, क्या है भारत का पहला स्वदेशी जो विमान वाहक है किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो ये कमीशन किया जाएगा 2022 तक कमीशन इसको किया जाएगा। और ये स्वदेशी विमान वाहक का मतलब क्या होता है? स्वदेशी विमान वाहक का मतलब ये है कि ये जो जहाज है, एयरक्राफ्ट है, इसमें जितने बनाने वाली जो मटेरियल्स है ये टोटल हमारे देश की यूज होंगे। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? यदि इसका नाम की बात करें तो INS विक्रांत। क्या होगा? INS विक्रांत नाम होगा इसका। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग INS विक्रांत को कमीशन कर चुके हैं। कब किए थे इसको? 1957 में किए थे। किसको किए थे? INS विक्रांत को किए थे। लेकिन उस समय जो विक्रांत था वो ब्रिटेन से हम लोग लिए थे। किससे लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे। ठीक है। उस समय के जो INS विक्रांत था उसमें इसको ब्रिटेन से लिया गया था। लेकिन अब जो INS विक्रांत है उसको हम अपने स्वदेशी वाहक मतलब अपने देश में उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 2022 में इसको कमीशन कर देंगे। और यदि हम बात करें इस समय जो INS का नाम INS विक्रांत जो है, जो पहले वाला मतलब 1957 वाला जो ब्रिटेन से हम लोग लिए थे वो रिटायर हो चुका है। और उसका नाम चेंज करके जो INS विक्रांत है, INS विक्रांत है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है भाई? इसका नाम यदि बात करो, इसका नाम चेंज करके IMS विक्रांत कर दिया गया है। IMS विक्रांत कर दिया गया। INS का मतलब क्या होता है? INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवी शिप इसका मतलब होता है। क्या होता है? इंडियन नेवी शिप इसका मतलब होता है। यहाँ की बात करो IMS का मतलब क्या होता है? इंडियन म्यूजियम शिप इसका मतलब होता है। ठीक है। ये मतलब म्यूजियम में अब रखा गया क्योंकि अब इसको ये रिटायर हो चुका है। और ठीक है, इतनी सारी बातें हमको इसके बारे में पढ़ना था। अच्छा हाँ, इंडियन नेवी जो है, हेड ऑफ इंडियन नेवी कौन है? करमबीर सिंह है, याद रखिएगा भाई। ओके,
बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? तो देखिए क्या है क्वेश्चन। किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? जो बोल रहा है कि राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसको शुरू किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत पहली बात ये शुरू कौन सा राज्य किया है? ये वेस्ट बंगाल किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि स्टूडेंट को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने उसका इंटरेस्ट क्या होगा? 4% होगा। और उसको रिटर्न कितने साल में करना होगा? 15 ईयर में करना होगा इसको रिटर्न। ठीक है, पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, जिसको इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट ये सब करना है तो वो 10 लाख रुपए ले सकता है 4% इंटरेस्ट पे, और 15 साल के अंदर उसको रिटर्न करना होगा। अच्छा, इसके जो ये है मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के कुछ नियम है। क्या नियम है भाई? ये 10 वर्ष का 10 ईयर निवासी होना चाहिए। कहाँ का? निवासी होना चाहिए वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और दूसरी बात जो है लेस देन 14 ईयर इसका उम्र होना चाहिए, एज होना, लेस देन 40 ईयर एज होना चाहिए इसका। ठीक है, लेस देन 14 ईयर इसका एज होना चाहिए तो वो एलिजिबल होगा। यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, और चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, और इसके राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितने सीटें हैं, ये सब सारी बातें हमको आप बताइए। बताइए क्या होगा कि ये सब में कितने कितने सीटें हैं, अब हमको बताओ भाई। देखो, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। राजेश बिंदल यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। कहाँ के? कोलकाता हाई कोर्ट के राजेश बिंदल यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। सीएम बात करोगे ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी हैं यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर बात करोगे जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़। मतलब यहाँ के जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं। गवर्नर की यदि हम बात करें जगदीप धनखड़ हैं, और यदि हम चीफ जस्टिस की बात करें तो राजेश बिंदल हैं। और यहाँ पे यदि राज्यसभा में वेस्ट बंगाल के राज्यसभा में यदि बात करें तो कितनी सीटें हैं भाई? 16 सीटें हैं। लोकसभा में कितने हैं? 42 सीटें हैं। और टोटल आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव के बाद ममता बनर्जी पे अभी एक कमीशन बैठा है। क्यों कमीशन बैठा है? कि वो चीफ जस्टिस बनने के बाद वहां पे बहुत दंगे हो गए थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा के मारा गया था वहां पे। तो एक कमीशन जो वहां का कोलकाता हाईकोर्ट है, वहां पे एक कमीशन 7 मेंबर का एक कमीशन गठन उसको जांच करने के लिए गठन किया है। क्या किया है? कमीशन गठन किया है। ठीक है, अच्छा, जो ये 7 मेंबर है, 7th मेंबर है, इसको जो है कि अपॉइंट कौन करेगा? तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, बंगाल के बारे में यदि बात करें तो बंगाल की शोक नदी किसको कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहते हैं। और जो है कि बंगाल का जो कैपिटल है, कैपिटल मैंने बताया नहीं, कैपिटल कोलकाता है। और कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे पे क्या है? स्थित है। ठीक है, कोलकाता। अच्छा, बंगाल का जो फर्स्ट बंगाली भाषा में पहला समाचार पत्र जो था है समाचार दर्पण था। ठीक है, और बंगाल गजट एक आया था जो कि बंगाली भाषा में ही समाचार पत्र था। तो वो 1970 में उसको मतलब लॉन्च किया गया था, स्टार्ट हुआ था। 1980 में हुआ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में।
यूपी सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार में नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला लिया? तो यदि बात करोगे क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन क्या है? यूपी सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम बदल कर किसके नाम पे रखने का फैसला लिया गया है? तो ये है भैया चंद्रा तोमर। कौन है? चंद्रा तोमर। यहाँ के जो शूटिंग खिलाड़ी थे, ये हाल ही में डेथ कर गए थे। इन्हीं के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम बदल के क्या रखा गया? चंद्रा तोमर, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अच्छा, हाँ, यूपी की यदि नाम बदलने की बात करें तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा सिंह का हाल ही में डेथ हुआ है, तो उनके नाम पर एक हरियाणा के मैरनी क्लब जो था, मैरनी जगह है वहां पे, वहां मैरनी हिल्स है, सॉरी मैरनी हिल्स में एक पैराग्लाइडिंग क्लब है, उनका नाम चेंज करके मिल्खा सिंह रख दिया गया है। ठीक है। यदि हम किसकी बात करें, यूपी सरकार की बात करें, तो यूपी में कौन कौन है भैया? यदि सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है, अभी बताया आपको। यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। यदि हम बात करें, कौन बात करोगे? चीफ जस्टिस की बात करोगे, चीफ जस्टिस की बात करोगे, चीफ जस्टिस की बात करोगे मुनीश्वर नाथ भंडारी है यहाँ पे। यदि बात करोगे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 31 है। यदि लोकसभा में बात करोगे तो कितने हैं? 80 हैं। यदि कहा योगी आदित्यनाथ है, योगी योगी आदित्यनाथ यहाँ के वो हैं आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? आनंदीबेन पटेल की बात करें, यहाँ की गवर्नर हैं। यदि बात करोगे मुनीश्वर बंडारू की बात करोगे, मुनीश्वर बंडारू की बात करोगे, यहाँ के वो हैं राज्यसभा और लोकसभा। और ये 8 स्टेट प्लस 1 यूनियन टेरिटरी को क्या करता है? राज्य टच करता है। ठीक है, तो नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश का, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया? किस राज्य में बनाया गया? की बात करें, किस राज्य में बनाया गया? यदि बात करें
देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया था? जो 52वां टाइगर रिजर्व हाल ही बनाया किस राज्य बनाया गया है? तो ये बनाया गया भैया राजस्थान में, राजस्थान बनाया। क्या नाम है 52वां टाइगर रिजर्व का? बूढ़ी रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस 52वां टाइगर जो रिजर्व है इसका नाम है। यदि बात करें, यदि राजस्थान की बात हो रही है, अच्छा राजस्थान की भी बात हो रही है, राजस्थान कैपिटल क्या है? जयपुर है। यदि सीएम बात करोगे अशोक गहलोत है। यदि गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर की बात करोगे कालराज मिश्रा है। यदि राजस्थान की चीफ जस्टिस बात करोगे तो इंद्रजीत मोहंती हैं। यदि राजस्थान का राज्यसभा में कितनी सीट है? 10 सीट है। लोकसभा में कितनी सीट है? 25 सीट है। यदि हम बात करें टोटल टाइगर, अच्छा पहली बात यह है कि टाइगर रखने का जो सुझाव है, प्रोजेक्ट है, उसको पास कब किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट यदि जब कब आया था? 1973 में आया था। टोटल टाइगर पूरे इंडिया में टोटल टाइगर कितने हैं? 2967 टाइगर हैं। यदि सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो एमपी में है। ये किया है 526 टाइगर पाए जाते हैं एमपी में। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। चलो ओके बाय, आज के लिए बस इतना ही, बाय।